जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों महंतों गुरुजनों को प्रणाम और आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। श्रुति ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक है। क्या है? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये वेद वाक्य है। गुरु कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तुम भी वही हो। गुरु के जो वचन हैं उनको श्रद्धा से अपने जीवन में विनिमय किए तो ज्ञान के द्वार अपने आप खुलेंगे। हमने कल जब अपनी बात को समापन किए थे तब कहा था कि भगवान भाष्यकार ने यही तो कहा, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्तज्जताम। हम वेद का अर्थ यही है कि हम हमारे गुरुजनों ने जो ग्रंथ लिखे उसके हम वेद से तुलना ना करें, किंतु वह गुरु का प्रत्यक्ष वेदों को जो गुरु मानने जो पुस्तक लिखा है उसको पढ़ो तो हमारे गुरु के साथ में प्रत्यक्ष सत्संग के समान है। वो गुरु का वो शब्द देह है, उनको बार बार पढ़ा जाए। उसमें जैसा आदेश है, हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज ने 310 किताब लिख दी है। सार क्या कहा? सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज, be good, do good, be kind, be compassionate. Inquire who am I, know thyself and be free. Inquire who am I, know thyself and be free. You are not this body, you are not this restless mind, you are the essence of immortal Atman, radiant Atman, eternal divinity. This is your duty, foremost duty, therefore do it now, do not postpone. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be kind, be compassionate.
Inquire who am I, know thyself and be free. Adjust, adapt, accommodate. पर्याप्त है, उसमें सारी सृष्टि का सार आ गया है, व्याख्या करते चले जाओ। श्रुति प्रमाण है। देखिए, साधक है तो त्रुटि हो सकती है, मगर त्रुटि होने पर अरे मैं क्या करूं, सिर पकड़ के बैठे, फिर खड़े हो जाओ, मन में संकल्प करो कि अब दूसरी बार मुझसे ये त्रुटि नहीं होगी। दर्शन प्रमाण के ऊपर केवल आधार नहीं रख सकते ना, ऋषि मुनियों के अंतर्दर्शन का अनुभव जो है वो श्रुतियां हैं। मुनि और श्रुतियों का ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान है, वो पक्का ज्ञान है, क्योंकि वो ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऋषि लोग मंत्र को देखते थे, हाँ प्रत्यक्ष देखते थे। इसलिए किसी बच्चों को आशीर्वाद करना होता है तो बड़े बूढ़े लोग क्या बोलते हैं, मार्कंडेय आयुष्य प्राप्त हो। मार्कंडेय आयुष्य क्या होता है, मार्कंडेय नाम के युवक थे, वो छोटे बच्चे रहे, उनका जन्म हुआ तो माता रोने लगी, पूछा क्या बात है, बोले बेटा तेरा तो आयुष्य 8 साल का है, चिंता मत करो। 5 साल में यज्ञोपवीत धारण करके वेद पढ़ना चालू किया, उपनिषद चालू किया, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करके उन्होंने मृत्युंजय मंत्र को देखा। और जब पता हुआ कि 8 साल पूरा होने में शेष 3 दिन बाकी है, शिव जी के लिंग को ऐसा आलिंगन करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जब यम ने पास फेंका, मार्कंडेय के गले में तो आया, शिव जी के ऊपर भी आया, खींचने लगे तो शिव जी भी खींच गए। अब यम हड़बड़ा गए, मैंने क्या कर दिया ये। मृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय ऋषि के लिए जितना सत्य था, आज भी उतना सत्य है। मैंने 3 बार ताली बजाई तो आपने सुनी कि नहीं, इतना सत्य, उससे ज्यादा सत्य है। हम यहाँ आश्रम में बैठ कर के लोग कहते रहते महाराज जी हमारे लोगों के लिए 1.25 लाख मंत्र जप करवाइए। ब्राह्मण लोग करते, बड़ी निष्ठा से करते, उनको पैसा भी दिया जाता है, उसके पीछे होम भी करते, बहुत है। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, जब एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानपैथी, आयुर्वेदपैथी सब फेल हो जाएगा, तब नामोपैथी रक्षा करेगा। नामोपैथी क्या है, भगवान के नाम की शक्ति, स्फूर्ति, चेतना। इसलिए कहा है औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे लिए जप करो। किसी एक सज्जन का, स्वामी जी आपको भगवान से लड़ना है तो लड़ो, मेरा पिताजी को बचाओ। अरे मैं भगवान से लड़ता हूँ, बेटा तू क्या करता है? तू अपने घर में रोज लारी लब करता है, सिनेमा देखता है, रात में कहाँ कहाँ घूमता रहता है क्लब में। माता पिता पत्नी बच्चे प्रतिदिन, देखिए इसके माध्यम से, देखिए आप कोई दक्षिणा नहीं दे रहे हमको, किंतु मैं दक्षिणा चाहूँगा आपसे। रो यही है कि परिवार में साथ में बैठ कर के भोजन करो, परिवार के सभी लोग साथ में बैठ कर के भजन करो। समूह में बैठने से म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल रेवरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। रोज सब साथ में, माता पिता बेटे बहू बच्चे साथ में बैठेंगे, परस्पर प्रेम होगा। सबके कमरे अलग अलग है, सबके कमरों में टीवी लगी है और जोर जोर से बज रहा है। डोंट डू ऑल सच थिंग्स। नहीं, परिवार जब साथ में बैठेगा, प्रार्थना करेगा। प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने का नहीं है, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल्फ एंड कॉस्मिक सेल्फ। व्यक्ति चेतना से समष्टि चेतना को जोड़ता हुआ सेतु है। हमारी श्रद्धा जो है ना, वो हमारे और प्रभु को बीच में जोड़ने वाला राजमार्ग है। ध्यान दें, इसलिए ईश्वर और ब्रह्म ये 2 अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय जन्य नहीं है।
ये आपने सूर्य को देखते हो तो आंख से देखते हो, किंतु सूर्य शाश्वत नहीं है, चिरंतन नहीं है। एक बार ये सूर्य का भी खलन होगा, पृथ्वी का भी होगा, पहाड़ भी गिर रहे हैं, ये होगा। किंतु जो ईश्वर है वो क्षणिक नहीं, वो शाश्वत है, चिरंतन है, वो अतीन्द्रिय, इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है, वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है, वो मनोतीत है। यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, वाणी से उसको बयान नहीं किया जा सकता है, इसलिए तो बोल दिए ना वो असित गिरि समम शात्कत जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पानम न्याते। सात समुंदर मसी करूं, लेखनी करूं वन राय, सब कागद धरती करूं, तब भी हरिगुण गहा न जाए। भाई क्या बात है, गहन ध्यान का अभ्यास करो। फिर से कहते हैं वो गुरु का जो वाक्य है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, उस पर विचार करो, उसको बार बार सुनो, जप करो, सोहम हमस सोहम हमस सोहम हमस सोहम हमस, मैं वही ज्ञान हूँ, वही परमात्मा हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी। श्रुतियों के श्रवण से, मनन के बिना ज्ञान योग्य शक्य नहीं है। कुछ अपने आप को ज़्यादा पढ़े हुए लोग लंबे लंबे भाषण करते हैं। देखो भाई, एक सज्जन आए शिवानंद आश्रम में, गुरु महाराज के पास में आकर कहे, महाराज जी मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, व्हाट विल बी डूइंग? महाराज जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो क्या करोगे? सेवा करूँगा। क्या सेवा करोगे? गुरु जी आप जो कहो। गुरु महाराज ने कहा जाओ, वो किचन जो है वहाँ लंगर चलता है, रोज 500 आदमी भोजन करते, आके सब्जी काटो। अब इसका अहंकार घायल हो गया। महाराज जी आई एम MA, आई हैव टू गो एंड कट वेजिटेबल। गुरु महाराज ने कहा अरे भाई तुम MA हो इसलिए तुमको सब्जी काटने को बोलते हैं। उसको और भी अहंकार था। डू यू नो व्हाट इज MA? गुरु महाराज बोले जी हाँ, MA होता है मास्टर ऑफ अविद्या। ये अज्ञान के पहाड़ पर बैठा हुआ, ये अपने आप को बहुत, इसी संसार में 3 तरह के। MA पढ़ना बुरा नहीं है नारायण, MA कोई छोटी बात नहीं है, BA के बाद में MA होता है। किंतु एक MA पढ़ने से अपना तर्क छोड़ना नहीं। इसलिए समाज में 3 तरह के लोग, वाइज, ओवर वाइज एंड अदरवाइज। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इनमें से इनकी बुद्धि के मुताबिक वो लोग जो कल्पना करते हैं, तर्क करते हैं, तो वो वास्तव में श्रुतियों के मार्ग पर नहीं चलते, वो ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलते। श्रुतियों का जो तर्कसंगत है उसको हम स्वीकार करेंगे। सीधी बात है। देखो हम बहुत छोटे रहे तो हमें ये बताया गया कि लाल, पीला और नीला ये 3 रंग है, ये मूल रंग है। फिर बताया गया कि देखो इसमें से सारे रंग बनते हैं। कैसे? देखो पीला रंग लो और लाल लो तो उसमें से ऑरेंज बन जाएगा। अच्छा, पीला है और नीला लो तो उसमें से हरा बन जाएगा। तो ऐसे बताया गया, बाद में हम लोग बनाए तो भी बन गया। अनुभवजन्य ज्ञान है जो तर्क संगत है, तो उसको अगर हम करें तो इस संसार के चक्र से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, नहीं तो नाश तो होने ही वाला है। Don't waste your time in idle gossiping and scandal backbitings. Too much. गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज इसलिए बोलते थे, Don't waste Govinda your time Govinda in idle gossiping Govinda and scandal backbitings Govinda. It will waste Govinda your time Govinda. Time is precious Govinda, my dear Govinda. Don't waste Govinda your time Govinda. Don't speak Govinda, untruth Govinda. Don't speak Govinda, vulgar words Govinda. Always speak Govinda, you truth Govinda. Always speak Govinda, sweet words Govinda. Always speak Govinda, kind words Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, Jai Govinda, Govinda, Jai Govinda. Don't smoke Govinda, bidi cigarette Govinda. Don't eat Govinda, suttal kuda Govinda. Don't see Govinda, movie you Govinda. Don't take Govinda, bribe you Govinda. It will spoil Govinda, your health Govinda. It will spoil Govinda, your character Govinda.
To have a bad name Govinda is more than death Govinda. गुरु महाराज सब बता के गए, छोटी छोटी बातों में। देखिए दलील जो है, तर्क है, वो प्रमाण नहीं होता है। गुरु के शब्द में गुरु की आज्ञा अमृत करी माने, तो यही होगा। तो श्रद्धा के लिए अब हम समापन में ये कहेंगे कि श्रद्धा क्या है? अज्ञात में विश्वास करना है। श्रद्धा भक्ति के साथ ही बैठती है, भक्ति के साथ बोलती है। श्रद्धा हमारे जीवन की रुझान है। श्रद्धा हमारे जीवन में नए आत्मदीप को प्रज्वलित करती है। श्रद्धा आश्चर्यजनक कार्य करती है। मैं तो दूसरे की क्या बात करूं भाई, मेरे को 26 साल हो गए। एक खुला एक मैदान था, हम यहाँ आए तो 1-1 फीट की झाड़ियाँ भी नहीं थी, कोई एक इंसान नहीं, एक साइकिल नहीं, एक कार तो क्या कहना, कुत्ता भी नहीं, एक चिड़िया भी नहीं, एक चींटी भी नहीं। हाँ, मगर 15-20 दिन में एक सांप आता था। पर गुरु महाराज ने हमको यहाँ भेजा, अहमदाबाद में कहा जाओ अहमदाबाद में जाकर के शिवानंद आश्रम का विकास करो। अब गुरु ने कहा तो विकास होना ही है। हम क्या करने वाले, करत करावत आप या, और सब लोग विकास तो देख ही रहे। हाँ, इतने सारे पेड़, इतने सारे पंखी, इतने सारे मोर, इतने बड़े। अभी कोरोना भी मना करने पर भी ये विजयादशमी के दिन बड़े डिस्टेंस में लोग बैठे, तब भी 150 से ज़्यादा लोग रहे। लोगों की श्रद्धा है, लोगों को विश्वास है, और मुझको मेरे गुरु में विश्वास, मेरा गुरु में निष्ठा है। गुरु ने कहा विकास करो तो विकास होना ही है। इसलिए परमात्मा में अविचल श्रद्धा होना चाहिए। मुश्किलें तो आएंगी, बिना मुश्किलें तो कुछ भी नहीं होता है भाई। और जब श्रद्धा रखेंगे आप, यू कैन नॉट इमेजिन, इतनी आत्मशक्ति अंदर से उत्पन्न हो जाएगी। आश्चर्यजनक शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है। श्रद्धा है, जो दुर्बल है उसको सबल करता है, कायर को बहादुर बनाता है, अशक्य को शक्य करता है। जब दलील, वाद विवाद, दलील मैंने तर्क, वाद विवाद, तर्क श्रद्धा में नहीं होगी, तभी अविश्वसनीय, परिमित, क्षणिक से परे एक देदीप्यमान राजमार्ग पर लाके हमें उपस्थित करेगी। श्रद्धा परमात्मा को खोजने की टॉर्च लाइट है, सर्च लाइट है। अगर एक बार जीवन में से श्रद्धा उठ गई तो जीवन आनंद रहित हो जाएगा। अभी कुछ दिन के पहले की बात है, हमारे यमुनानगर के आदरणीय गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के भक्त परिवार का जो सबसे बड़ा इंसान है, उसको कोरोना हो गया और लंग्स में कंजेशन हो गया। लंग्स के 27 भाग में 24 भाग ब्लॉक है, 3%। तो एक दिन रात में बहुत मुश्किल से अपने बच्चों से बात की, भाई से बात की, मुझसे क्या बोल रहे हैं, मुझको माफ़ करना, मेरा गलतियाँ हो गई, तो प्यार से रहना, अब मेरा जीवन पूरा हो गया है और मेरे को जीना नहीं है। मैंने डांट दिया, क्या ऐसे रो रहे हो? हाँ भाई साहब, आप अपनी पुरानी कोठी को गिरा के नया बना रहे हो, वो इस साल पूरी हो जाएगी। मुझको आपने बुलाना है और हमारे रहते रहते चट करना है। चट बोलते हैं पंजाबी में गृह प्रवेश। मैंने कहा आपके पोते की शादी में आपको जाना है और सिर में पगड़ी बांध करके, दोनों हाथ उठा करके तुतक तुतक तूतिया ए जमा लो, नाच भी करना है। मैं रोज बोलता रहा, इज बेटर नाउ, अच्छे से बात करते। रोज गुलाब का गुलदस्ता भेजता था, जवाब नहीं आता था। अब खुद नया गुलदस्ता भेजने लग गए हैं, अब प्यार से बात करते, आवाज क्लियर हो गई। आप अपने भीतर की श्रद्धा को मत खो। ईश्वर में श्रद्धा आवश्यक है, गुरु में आवश्यक है, श्रद्धा में आवश्यक है, शास्त्रों में आवश्यक है, किंतु अपने भीतर की श्रद्धा है, उसको तो आपको मजबूत करना है। यही जीवन का सत्व है, यही जीवन की श्रद्धा है। परमात्मा में संपूर्ण श्रद्धा रखो, आपके लिए दिव्यता के द्वार खुल जाएंगे। अब आगे का जो चरण है षट संपत्ति का, वो है समाधान।
षट संपत्ति में अंतिम चरण है समाधान। समाधान है मानसिक समता, समाधान है संतुलितता, विचलित नहीं होता, इधर नहीं उधर नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ऐसा नहीं। हमने कुछ 2-4 दिन के पहले बात बताई थी आपको, मैं कल सुनता रहा, शायद तो 9वां ऐसा एपिसोड में कोई बंदा आकर के बोलता है महाराज जी मैं CA पास हूँ और मैं 35-40 नौकरी बदली कर दिया हूँ, 42 साल की उम्र है, कहीं 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना। अब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मुझको कुछ रुपया मिला है, हमारा मकान बिक जाएगा तो और रुपया मिलेगा, तो मेरे को आप अपने आश्रम में रखोगे, मैं संन्यास ले लूँगा, मेरे पास 20-25 लाख रुपया भी तो होगा, मेरे को संन्यास दे दो, फिर मैं शांति से रहूँगा। मैंने पूछा आपके परिवार में कौन है, ये हम बात पहले बता चुके हैं 8वें-9वें एपिसोड में। यहाँ ये बात जानना है कैसी होती है लोगों की श्रद्धा और विश्वास। बोले मेरा भाई, छोटा भाई है, दुबई में है, शादीशुदा है, सेट हो गया है, मुझको बोलता है भाई तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमको सेट कर दूंगा। तो स्वामी जी मैं एक चांस लेना चाहता हूँ। चांस? कैसे चांस लेना है? मैं जाऊँ दुबई, जाकर के सेट हो जाऊँगा तो शादी भी हो जाएगी, 25 लाख तो है, फिर संन्यास छोड़ दूंगा, और अगर नहीं सेट हो जाऊँगा तो जाकर के संन्यास ले लूँगा। ये क्या है, तमाशा है क्या भाई? ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? न तुम्हें अपने आप में कार्य करने की क्षमता, श्रद्धा, तुम न अपने आप को, जीवन को तुम समझे ही नहीं हो। मानसिक संतुलन तो बिल्कुल भी नहीं है। एक और चाहता है सेट होना, सेट हो जाऊंगा तो शादी करूंगा, बीवी आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, 25 लाख रुपया तो है, बोला नहीं हो जाऊंगा तो संन्यास ले जाऊंगा। ये नहीं होता है ना, ये समाधान नहीं है। जहाँ संपूर्ण एकाग्रता हो, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा। देखिए मैं कभी भी थकता नहीं हूँ बोलते बोलते कि धागे को सुई के छेद में डालना है, एक भी फाइबर आउट है वो अंदर नहीं जाएगा, उसको एकाग्र करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन, एकाग्र, एक ही और। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी क्षति नहीं, कोई भी शंका नहीं, कोई भी विखवाद नहीं, शांत पूरे आनंद में। तो क्या होगा कि वह हमारी चेतना है वो आत्मा में लीन हो जाएगी। श्रवण मनन के साथ में लगा हुआ मन जो है किसी भी विषय पदार्थ वासनाओं में भटकना बंद करेगा, और वासनाओं को निरर्थक जान करके श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि के प्रति ये 3 जो अभ्यास है उसे वापस आएगा। इसलिए अर्जुन ने ये बोला है, क्या बोला? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। हे कृष्ण ये मन बड़ा जक्की है, मन बड़ा जिद्दी है, मैं क्या करूं? कृष्ण बोलते हैं कोई चिंता नहीं, यथो यथो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। जभी जभी मन बाहर जाएगा वापस लेके आओ, पुनः पुनः वापस लेके आओ, पुनः पुनः वापस लेके आओ। हम आपको कह चुके हैं, फिर से कहेंगे। एक बहुत बड़े मैदान में एक फैंसी लगी हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा खूंट रहता है, भयंकर बड़ा पाड़ा। आप उसके बाहर खड़े हो जाओ उसको देखने के लिए, करके आएगा। किंतु रोज जाइए, प्रतिदिन एक ही समय में जाएं, थोड़ी घास लेकर के जाएं, आपका वहां आना, उसको आप बाहर है वो अंदर है, पसंद नहीं है, किंतु घास को यूं करके खींच लेगा। 1 महीने के बाद में अंदर चले जाओ, आपका उस बाड़े में, उस घेरे में आना उसको पसंद नहीं, किंतु नहीं मारेगा, घास खींच लेगा। 1 महीना और चला जाए, फिर जब घास देते हो उसके नाक पर हाथ घुमाओ, गले में हाथ घुमाओ, वो उसको पसंद नहीं है, किंतु आपको हार्म नहीं करेगा। और 4 महीने के बाद में बिना घास के भी जाओ, आपको देख करके डोलते डोलते, हाँ किसी ने हमको वीडियो भेजा है, बड़े बड़े बाघ हैं, बड़े बड़े चित्ते हैं, वो चित्ते और बाघ हैं, उनकी गोदी में सो रहे हैं, वो उनकी गोदी में सो रहा है। उसने ट्रेन किया है अपने आप को,
देखिए, प्राणियों को तालीम देना वो सर्कस होता है, मन को तालीम देना योग होता है। और जब मन तालीमबद्ध हो जाएगा तब हमें समाधान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहा है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, कर्मों का कर्ता मैं हूँ, ऐसा अभिमान छोड़ करके कर्म की सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि रखते हुए एकमात्र प्रभु परायण होकर के काम करो, समत्व होगा। यही आपका योग है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति। विहाय कामान्य, तमाम उपभोग की कामनाओं को छोड़ करके जो निस्पृह होकर के ममता रहित होकर के निराभिमानी का विचरण करता है, वही सच्चिदानंद मोक्ष की वास्तविक प्राप्ति करता है। यही समाधान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।